ने प्रभु का नाम लिए तो निश्चित रूप से इस युग के बराबर अन्य युगों में और बहुत से कार्य, बहुत से यज्ञ, जप, तप, पूजा था, लेकिन इस युग में सिर्फ राम नाम ही आधार है। और जो इस आधार को पकड़ लिया, इस आधार पर अपना विचार से चलने लगा, तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। प्रभु के नाम से ही आनंद शुरू होता है। आपके मन में स्थिरता, आनंद प्रभु के नाम से ही आएगा। ये सत्य है। बार मथे बरु होय कृत सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत पेल। देखिए, यह सत्य है कि इस संसार में वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि हमारे पृथ्वी की जो औकात है, इस पृथ्वी में जितना बालू उसके एक कण के बराबर है। तब जब हमारी पृथ्वी की ही औकात इतनी छोटी है इस ब्रह्मांड में, अगर 40 सेकंड के लिए पृथ्वी रुक जाए तो ये पूरा सब धूल दूषित हो जाए, फिर भी सारे सिस्टम, सारे कार्य कितना बढ़िया चल रहे हैं। तो ये सत्य है कि उस ईश्वर को जानने के लिए, उनके माया को जानने के लिए हमें इतना सरलता से विचार नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हमारे आपके विचार को हम नहीं समझ सकते तो प्रभु हैं, वो तो ईश्वर हैं, वो मालिक हैं, इस पृथ्वी को बनाने वाले हैं, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं। उनकी माया, उनकी संरचना, उनकी रचना को हम कैसे जान सकते हैं बिना उनकी कृपा के। और उनकी कृपा कब मिलेगी? जब हम प्रभु का नाम जपेंगे। प्रभु का नाम जपें। हम कर्म के लिए, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म करिए, कर्म के लिए कहीं भी रोक नहीं। आपका जो नियत कर्म है उसको ईमानदारी से करिए, वो सबसे आनंद की बात है। अब ईमानदारी से अपना कार्य करिए, लेकिन उस ईश्वर को, उस परम सत्ता को, उस मालिक को इस युग में याद करते रहिए। देखिए, ये युग एक ऐसा युग है, ये कलयुग है। कलयुग ने और कुछ भी नहीं लिया। कलयुग ने आपके लिए, इस युग ने आपके लिए सारी सुख सुविधा, सब कुछ पहले युगों से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिया है। सब कुछ दे दिया। आपने जो चाहा वो सारा इस युग में आ गया। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सारे सुख सुविधा के संसाधन इस युग ने आपको दिया। कलयुग ने सब कुछ दिया, लेकिन एक चीज़ खाली हम लोगों से ले लिया है, और वो है विश्वास। विश्वास, विश्वास को लेने की वजह से हम सब अत्यंत दुखी, परेशान, भयग्रस्त, तनाव, जीवन जीने में उत्साह की कमी हो रही है। और वह विश्वास हम कैसे प्राप्त करेंगे? ये बड़ी विचारणीय बात है। और हमें सब कुछ आनंद है, सब कुछ तो मिल रहा है इस समय। किस चीज़ की? अन्य युगों से बहुत सब कुछ सुख सुविधा, संसाधन, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन एक छोटा सा विश्वास उसने ले लिया, और उस विश्वास की कमी की वजह से जीवन में उत्साह खत्म हो रहा है, जीवन में आनंद खत्म हो रहा है।
और वो उत्साह आनंद प्राप्त करने के लिए हमें एक विश्वास के लिए सबसे ज़्यादा इस युग में आवश्यकता है। और वो विश्वास कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो वो है प्रभु श्री राम का नाम, कृष्ण भगवान का नाम। जो आपके मन में जिस नाम से विश्वास हो जाए, उस विश्वास को आप मन में रखिए, चाहे एक बार कहिए। जो मैंने कहा कि हे प्रभु श्री राम मेरी रक्षा कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए, एक बार कहिए। एक बार भी अगर आपने कह दिया, ज़्यादा जब सकें ज़्यादा कह सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत अच्छी बात। अगर आपने एक बार भी प्रभु श्री राम से प्रार्थना कर लिए, तो उस दिन से आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। बात सत्य है कि आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा, और वो परिवर्तन आपका धीरे 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 करके आपको प्रतीत होने लगे। प्रभु की कृपा प्रतीत होगी। प्रभु के दर्शन से ज़्यादा प्रभु की कृपा की प्रतीत होना जरूरी है। जब आपको कृपा की प्रतीत होने लगेगी, तो उसके बाद आपको प्रीत होगी, प्रीत से प्रतीत से प्रीत होगी, और प्रीत से आपके मन में धीरे धीरे विश्वास जागृत होगा, और वो विश्वास ही आपको आपके अंदर उत्साह आनंद भर देगा। साथियों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। यह संसार, ये पूरा विश्व एक परिवार है। उस परिवार में हम सब रह रहे हैं। सिया राम मैं सब जुग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। परिवार सुखी हो जाए, आनंद से भर जाए, इसके लिए हमें अपने अंदर उस विश्वास को जागृत करना पड़ेगा। वो विश्वास कैसे प्राप्त होगा? जब हम प्रभु श्री राम के नाम, कृष्ण भगवान के नाम, या कि आपको जो अच्छे लगे नाम, उसको जब आप जपेंगे, एक बार भी अगर जप लिए, तो प्रभु का स्वभाव बड़ा दयालु। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंध अति मृदुल स्वभाव। प्रभु का स्वभाव अत्यंत मृदुल है, अत्यंत आनंददायी है, अत्यंत सुखदायी है, अत्यंत आनंददायी है, अत्यंत सुखदायी है। और यदि आपने उस नाम को प्रेम पूर्वक जपा, एक बार भी जप लिए, और ये विश्वास मन में रखे, तो निश्चित रूप से ये हमेशा विश्वास रखे कि जो भी हो रहा है वो मेरे प्रभु की कृपा से हो रहा है। मेरे प्रभु की कृपा ही मुझ पर हो रही है, और प्रभु की यही इच्छा थी। ये मन में विचार आपके आने लगेगा, आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा, ये आपके अंदर आने लगेगा। यदि आपने प्रभु को सिर्फ एक बार कह दिया, एक बार भी 24 घंटे में कह दिया कि हे प्रभु श्री राम मैं आपके शरण में हूँ, हे प्रभु श्री राम मेरी रक्षा करना, मेरे ऊपर दया करना, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करना, प्रभु हे मालिक, हे प्रभु श्री राम मेरी रक्षा करना, मेरे ऊपर दया करना, कृपा दृष्टि करना। अगर 24 घंटे में आपने एक बार भी कह दिया, उस दिन से आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, आपका जीवन उत्साह से भर जाएगा, और धीरे धीरे आपके मन में प्रभु की कृपा, और जो होगा उसका आपको लगे कि मेरे प्रभु की कृपा है, और मैं आप एक मस्त आनंद जीवन व्यतीत करने लगेंगे। ये पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा, और आपका लोक भी अच्छा रहेगा और परलोक भी अच्छा रहेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, संत श्रवण हनुमान जी स्वामी की जय। बोलो गुरुदेव भरत भैया की जय। मिटे ही पाप पर पंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुयस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। बोलो गुरुदेव भरत भैया की जय। बोलो गुरुदेव भरत भैया की जय, संत श्रवण हनुमान जी स्वामी की जय। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण